एसडीपीजी कॉलेज में स्थापित रेड रिबन क्लब हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पंचकुला एवं जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी पानीपत के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 18 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आज सारगर्भित आगाज हुआ, जिसमें समाज में व्याप्त ज्वलंत बुराइयों और बीमारियों पर गुब्बारों, कैंडल मार्च, रंगोली एवं पर्यावरण के माध्यम से समाज और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। कोरोना, एड्स, क्षय रोग, ड्रग्स और धूम्रपान जैसी गंभीर विषयों पर कॉलेज के विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं ने गुब्बारों पर संदेशों को उकेरकर तथा वृक्षों की सजावट के माध्यम से युवाओं एवं समाज को जागृत किया। एक दिवसीय समारोह में डिप्टी सिविल सर्जन पानीपत डॉक्टर सुधीर बत्रा और डॉक्टर ललित वर्मा ने बतौर विशिष्ट मेहमान शिरकत कर युवाओं का मार्गदर्शन किया और युवाओं से समाज को जागृत करने का आह्वान किया। विशिष्ट मेहमानों का स्वागत एसडी कॉलेज प्रधान श्री गोयल, प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा और रेड रिबन क्लब के सूत्रधार डॉक्टर जैन ने किया। उन्होंने डॉक्टर प्रियंका चन्ना, डॉक्टर रवि रघुवंशी, प्रोफेसर काजल, प्रोफेसर अभिषेक और प्रोफेसर साहिल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की विशेषता छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई आकर्षक रंग और हाथ में मोमबत्ती लिए लगभग 100 युवाओं की जागरूकता रैली रही, जिसके माध्यम से कोरोना, टीबी, ड्रग्स, एड्स और नशा मुक्ति के संदेश को आसानी के साथ आमजन के हृदय तक पहुंचाया गया। विदित रहे कि हरियाणा सरकार की पहल पर 1 सप्ताह तक जारी रहने वाले जागरूकता अभियान में युवाओं को शामिल कर समाज को जागृत किया जाएगा। अपने संदेश में डॉक्टर सुधीर बत्रा, डिप्टी सिविल सर्जन पानीपत ने कहा कि एड्स का अर्थ है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सह लक्षण। एड्स HIV मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु से होता है, जो कि मानव की प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करता है। HIV शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता पर आक्रमण करता है, जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों, जो कि जीवाणु और विषाणु से होती हैं, से बचाना होता है। HIV रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर हमला करता है। यह पदार्थ मानव को जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। जब HIV द्वारा आक्रमण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षय होने लगती है, तो इस सुरक्षा कवच के बिना एड्स पीड़ित लोग भयानक बीमारियों, क्षय रोग और कैंसर आदि से पीड़ित हो जाते हैं और शरीर को कई अवसरवादी संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम इत्यादि घेर लेते हैं। जब क्षय और कर्क रोग शरीर को घेर लेते हैं तो उनका इलाज करना कठिन हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। एड्स के कुछ प्रारंभिक लक्षण भी होते हैं, जैसे वजन का अत्यधिक कम हो जाना, लगातार खांसी बने रहना, बार बार जुकाम, बुखार, सिर दर्द का होना, थकान महसूस करना, शरीर पर निशान बनना, हैजा एवं भोजन से अरुचि तथा लसिकाओं में सूजन प्रमुख है। डॉक्टर रवि रघुवंशी ने कहा कि समाज में अधिकतर दुर्घटनाओं और अपराध का कारण भी नशा ही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का प्रण लिया। अगर उन्होंने कोई नशा अपनाना ही है तो उन्हें मेहनत, दूसरों की भलाई का नशा अपनाना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण खेरड़े, डॉक्टर SK वर्मा, सतीश अरोड़ा, दीपक मित्तल भी मौजूद रहे। जो कार्यक्रम रखा है, ये हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी और पानीपत जिला एड्स कंट्रोल सोसाइटी सिविल सर्जन पानीपत के सौजन्य और सहयोग से STPG कॉलेज पानीपत में इस कार्यक्रम का हमारे जो मेडिकल संकाय के छात्र छात्राएँ हैं उन द्वारा आयोजित किया गया है। उद्देश्य ये है कि इन युवा के माध्यम से जो महाविद्यालय के अन्य युवा हैं और समाज को एक जागरूकता का संदेश देने का प्रयास है। इसमें जो मुख्य विषय लिए हैं वो एड्स के प्रति अवेयरनेस है। इसमें जो एक हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं और युवावस्था में हम देखते हैं कि पहले वृद्धावस्था में हार्ट से रिलेटेड जो है इश्यूज, डिसीजेस होते थे। अब आयु कोई मापदंड रहा नहीं। प्रत्येक आयु में जो है विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को, वयस्कों को हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित जो है हृदय रोग संबंधी समस्याएं हो रही हैं। तो उसमें जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, व्यायाम न करना है, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहना है, तो युवाओं को उस विषय में भी एक संदेश कि आपका जो भोजन हो, जो आपके भोजन की जो ईटिंग हैबिट्स हैं और आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितने कैलोरीज ले रहे हैं, व्यायाम कितना कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक जो है अवयव जो है आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उसके प्रति जागरूकता है। और एड्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। एड्स से प्रत्येक वर्ष बहुत जो हैं जीवन लुप्त होते हैं। एड्स के प्रति भी युवा को जागरूकता रहे, उस संबंधी भी ये कार्यक्रम किया है। और समकालीन जो वर्तमान चल रहा है, वो जो कोविड चल रहा है, उसको भी इसके साथ जोड़ा गया है कि हम देख रहे हैं कि कोविड के विषय में जागरूकता जानकारी के पश्चात भी अब जो समाज है, अधिकांशतः विशेषतः युवा, वो सक्रियता से कोविड की सावधानियों को अपना नहीं रहे।
उनकी सोच निरंतर ये बनती जा रही है कि कोविड हो भी गया तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन कोविड के साथ मृत्यु भी जुड़ी है, यह आंकड़ा कम है। यह जागरूकता आवश्यक है समाज में युवाओं के माध्यम से कि कोविड के लिए सभी सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। भारत में भारतीय वैक्सीन वो आ चुका है। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन हैं। वो इस समय जो सरकारी जो हमारे अस्पताल हैं उनमें उन वैक्सीन को लगाना प्रारंभ भी कर दिया, तो कुछ समय और लगेगा, कुछ महीने और लग सकते हैं। जब वैक्सीन सामान्यतः सर्वोपलब्ध होगा तो अपना ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। कैंडल मार्च के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम? कैंडल आज के जो मुख्य गतिविधियां की हैं, एक तो कैंडल मार्च है इन विषयों पर, एड्स पर और हार्ट पर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ड्रग एब्यूज़ के ऊपर। युवा को नशे की आदत होती जा रही है, उससे स्वास्थ्य गिरावट पर है, समाज गिरावट पर है, अपराध भी बढ़ता है, मनोवृत्ति अपराधिक होती है। तो आज एक तो कैंडल मार्च है, दूसरा इन्हीं विषयों पर जागरूकता के लिए बैलून पेंटिंग्स और वृक्षों को सजाया गया है, पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार की कार्यक्रम हरियाणा वाल्मीकि महासभा रजिस्ट्रेड जिला पानीपत संगठन का सर्व समिति से गोविंदा लाहौट निवासी पानीपत को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महासभा के प्रदेश प्रधान महासचिव श्री सत्यवान डलोडा जी, जिला पानीपत प्रभारी विक्रम चौहान जी की अध्यक्षता में जिला पानीपत वाल्मीकि समाज की बैठक का आयोजन वाल्मीकि धर्मशाला वार्ड नंबर 11 में आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी गणमान्य एवं समाज के प्रमुख लोगों ने जिला अध्यक्ष पद के लिए गोविंदा लाहौट को सर्व समिति से समर्थन किया। महासभा के चुनाव अधिकारियों ने प्रदेश में महासचिव के पद पर श्री सतप्रकाश बिट्टू, बाबरपुर मंडी प्रदेश सचिव के पद पर बलजीत सरकार व कानूनी सलाहकार एडवोकेट रविंदर तोसमद व महिला जिला विंग की अध्यक्षता शबनम चौधरी जी की नियुक्ति की। चुनावी प्रभारी के गीना राम पूर्व जिला पार्षद को जिला ग्रामीण अध्यक्ष व संजय काबड़ी को ग्रामीण जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त। आज ये पानीपत के अंदर हरियाणा वाल्मीकि महासभा का एक प्रोग्राम था, जिसमें कि हमारे सीनियर जो पदाधिकारी है जो पानीपत में पहुंचे हैं, और मेरे में आस्था रखते हुए जिला की जो अध्यक्षता है जो इन्होंने मुझ पर आशीर्वाद किया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्या पद मिला आपको? आज पूरे पानीपत जिले का अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अपने समाज के लिए क्या करेंगे आप? अपने समाज के लिए मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ, उनके सुख दुख के लिए इनके सब एक टांग पे खड़ा हूँ, इनके साथ। क्या नाम आपका? गोविंदा लाहौट। सर, आज हरियाणा वाल्मीकि महासभा ने मुझे प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है और पूरे पानीपत जिला की तरफ से पानीपत बॉडी का भी गठन किया गया है। और मैं आज समाज को ये आश्वस्त करता हूँ कि समाज में जो भी त्रुटियां हैं, समाज की जो लड़ाई है, चाहे वो नगर निगम की है, चाहे वो आरक्षण की है, किसी भी प्रकार की जो लड़ाई है, हम समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए दिन रात एक मेहनत करेंगे। धन्यवाद। सतप्रकाश वैद उर्फ बिट्टू, मेरे को आज समाज ने, हरियाणा वाल्मीकि महासभा ने प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उस पर अपने तन मन धन से बिल्कुल ही खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और समाज की जो त्रुटियां हैं हमारे समाज में उनको दूर करने की हम सब भाइयों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि ताकि समाज में बुराई नहीं। शहर में चोरियों का सिलसिला थम नहीं रहा है, जिसके चलते आए दिन चोर कहीं न कहीं चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बीती रात भी रामलाल चौक के पास असंध रोड पर चोरों ने एक गारमेंट शॉप को अपना निशाना बनाया। हालांकि वारदात करने आए चोर पड़ोसी की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन सर्दी और अंधेरा होने की वजह से तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। जानकारी के मुताबिक कच्चा कैंप स्थित हरिबाग कॉलोनी निवासी हैप्पी डावर असंध रोड पर फैशन बज के नाम से गारमेंट शॉप चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बीती रात लगभग 10:30 बजे वह ठीक ठाक दुकान बंद करके अपने घर गए थे। सुबह पड़ोसी दुकानदार ने उन्हें शटर टूटा होने की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही वह पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। दुकान संचालक हैप्पी डावर ने बताया कि चोर महंगी और ब्रांडेड जींस कैप सहित अन्य सामान चोरी करके ले गए, जिसकी कीमत लगभग
1 लाख रुपए से भी अधिक है। वहीं पड़ोसी दुकानदार राजीव मिड्ढा ने बताया कि सुबह सैर करने के लिए वह जैसे ही निकले थे, उन्होंने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा। दुकान मालिक को फोन पर इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही जो दुकानदार था वो वहां पहुंचा। मौके पर देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था और सामान बिखरे हुए थे। बता दें आपको कि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मैंने देखा जो महंगे वाली जीन्सें हैं वो नहीं है, कैप वगैरह जो ब्रांडेड कैपें हैं वो नहीं है और काफ़ी सामान। अभी बाकी मुझे पूरा पता नहीं है, अब मैं देख के बता सकता हूँ। इतना तो मेरे सामने है कि ये चीज़ें जा चुकी हैं। हाँ जी, पुलिस को फ़ोन कर दिया, मेरे को आधा पौना घंटा हो गया, अभी तक पुलिस नहीं है। क्या सामान है जो नहीं है? सामान देखो अभी तो पूरा मैं अंदर घुमा नहीं हूँ, बाकी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, जीन्स वगैरह हैं वो चली गई हैं और कैप्स वगैरह हैं वो ब्रांडेड आइटमें चली गई। तो देखो जी, आजकल जब ये हॉस्टल के सर्दी के महीने आते हैं, चोरियाँ तो शुरू हो जाती हैं। ये हर साल ही होती हैं। तो ये तो पुलिस को चाहिए गश्त मारने के लिए, या जैसे भी सुबह हम भी कई बार शहर में निकलते हैं ना, तो हमने कई बार देखा है शहर पे ये 3-3 लड़के बिना मोटरसाइकिल के पीछे नंबर नहीं होता। हम शहर पे भी देखते हैं, लोहियाँ पहनी होती हैं, अब वो ऐसे ऐसे चक्कर काटते हैं। कई बार हमारे भी मतलब बोला होती है, अब हमें क्या पता वो किस लिए निकले हुए, किस लिए जा रहे हैं। और दिन को तो ये चलान कर लेते हैं, रात को इनको मोटरसाइकिल की गश्तें बढ़ानी चाहिए। आजकल जैसे जो हालात है, धुंध के हालात है, धुंध में नहीं पता लगता। आज पड़ोस को भी नहीं पता लगता अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये पुलिस को चाहिए थोड़ी सी गश्त बढ़ाए और इस पर कार्रवाई करें। मैं सुबह 6:20 पर निकला हूँ सैर करने के लिए। देखा तो शटर थोड़ा टूटा हुआ था, तो पड़ोसी ने उनको फ़ोन किया, बुलाया भी, आकर देखो जी क्या हुआ है। वो आए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने अपना कंप्लेंट वगैरह की है, सबको इन्फॉर्म किया है। सामान चोरी हुआ है उनका, कुछ जैकेटें का चोरी हुई है, कुछ जीन्स की पैंट चोरी हुई है। बाकी तो वही बताएंगे कितना सामान क्या चोरी हुआ जी। चोरी के बारे में सूचना मिली थी, रामलाल चौक के पास मिठन हलवाई की दुकान के सामने एक कपड़े दुकान में चोरी हो गई है। हम मौका पे आ गए हैं और एफएसएल टीम अभी पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। पानीपत जाम मुक्त करवाने के लिए प्रशासन पूरे सख्त मूड में नजर आता दिख रहा है। एएसपी पूजा वशिष्ठ के आदेश पर ट्रैफिक सिटी चार्ट नरेंद्र कुमार ने आज बाबरपुर, सनोली रोड, शिवा गांव रोड व अन्य विभिन्न ऑटो यूनियन के प्रधानों के साथ मीटिंग करके उन्हें अपने कागज पूरे करवाने और परमिट को पूरा करवाने हेतु आदेश जारी करते हुए अगले ही कुछ दिनों में आदेश का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऑटो यूनियन के प्रधान मुल्क राज ने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि पहले ऑटो की पासिंग पानीपत में हुआ करती थी, जो अब रोहतक में पासिंग होने के कारण ऑटो चालकों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन से कुछ दिन बढ़ाकर देने का समय मांगा है। पासिंग पहले पानीपत को मिलती थी और रोहतक होती है, सानू बहुत समस्या हुई है। सब ड्राइवर भाइयों सब भी पासिंग इस तरह टूटते कि रोहतक कोई नहीं जा सकता। कृपया कर सारी जो पासिंग है पानीपत की जाए। अब ट्रैफिक पुलिस वाले आए थे, क्या कह के गए? और ये कह के अपने अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे करवा लो। आपने जो मांग रखी क्या कहा? ये मांग रखी है कि हम सब कुछ तैयार है, हमारी जो पासिंग है पानीपत के अंदर की जाए। क्या बोले इसको लेके? वो कहते हैं कि डीसी से मिलो या से मिलो, जो मेरे को लाके आदेश है वो मैंने आपको कह दिया। क्या नाम है आपका? जो हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश थे उनके बारे में बताया गया कि भैया अपने सर्विस लाइन पे चलो, और दूसरा ये बताया गया कि जहाँ पे आपको सवारी उतारने का स्टेशन होता है वहाँ पे उतारो, जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे सवारी को मत उतारो। तीसरा ये बताया गया कि अपने डॉक्यूमेंट जिससे कंप्लीट नहीं है हमें कंप्लीट करवा लो, ताकि आपको उसमें फिर आगे कोई समय कोई परेशानी ना आए। इनको कितने दिन का समय दिया गया है? नाबालिग लड़की को न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के प्रधान और सदस्य। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से यह पीड़ित परिवार काफी परेशानियों से गुजर रहा है।
आरोप है कि नाबालिग लड़की से पहले छेड़छाड़ की गई और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने मामला पुलिस थाने में दिया, लेकिन उनकी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे वह परेशान होकर संजय चौक से जुलूस को निकालकर लघु सचिवालय में पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। अंकित नाम का जो युवक है जिस पर आरोप लगाया था छेड़खानी का, पुलिस ने उसके साथ सांठगांठ करके मामले में समझौता करवाने का भी दबाव बनाया है। इसमें एसपी साहब के पास आए हैं और उम्मीद लेकर आए हैं कि एसपी साहब हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी और माफी को न्याय मिलेगा। और हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन लेकर चले थे और जो हमारा शांतिपूर्ण ही रहेगा और ये जब तक रहेगा जब तक माफ़ी को न्याय नहीं मिलता। माफी का जो न्याय की मांग कर रहे हैं, तो एक बार मामला ब्रीफ कर दीजिए कि मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि माफ़ी घर तक ली थी, जो उसके साथ एक अंकित नाम का आवारा लड़का है पूजा गेट से ही उसी कॉलोनी का, उन्होंने उसको अकेला पाकर उसके साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती भी की है। और जब उसने शोर मचाया तो उसका हाथ भी तोड़ा गया, जो काफ़ी टाइम तक पूर्ण समय तक वो प्लस्तर उसके हाथ में बंधा रहा और उसकी मम्मी के साथ भी मारपिटाई की है। और बाद में वो धमकी देता है कि भाई हम तो मिटवा देंगे, मार देंगे। तो ये लोग बहुत डरे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से ये न्याय की गुहार करते हैं। अभी तक आपने कहाँ शिकायत दी है? ये एसपी साहब के पास भी हम पहले भी ये लोग आए हैं और अब राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के पास इन्होंने पत्र दिया कि भाई हम आपकी मदद लेना चाहते हैं, तो हम लोग इनकी मदद करना चाहते हैं और जो कि आपके सामने और एसपी साहब से हमें न्याय की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मंजित मलिक, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी जिला अध्यक्ष पानी। ठीक। जिसने प्रशासन को 3 महीने पहले करीब एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन ना लेने की अवैध में माफ़ी को वहाँ से भगा दिया गया और बोले हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद माफ़ी ने उस एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेज दिया और डाक द्वारा जाने के बाद मुकदमा दायर हुआ। मुकदमा दायर होने के बाद माफ़ी को बुला करके उसको धमकाया गया। निर्मला एएसआई, सत्यनारायण एएसआई, राम प्रसाद एएसआई, इन तीनों ने उसको मिली भगत करके उस मुकदमे को खारिज कर दिया। उसके बाद माफ़ी पूछने गई उसके परिवार वाले कि जी हमारा क्या हुआ। अंकित उसके घर आके दोबारा से फिर उसको धमकाने लगा। 3-4 लड़के वो लेके फिर उसको स्कूल जाती हुई लड़की को फिर उनको नजायज तंग करेगा। ये अंकित कौन है? ये अंकित दोषी है। कहाँ से है? ये पानीपत से है, ऊजा गेट से ही है। तो उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आप जानते, वो लड़की जानती थी पहले उसको? नहीं, उस लड़की को कोई पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता? हाँ, उसको कोई नहीं जानता था। तो उसके बावजूद आज भी जो हम यहाँ इतने एकत्रित हुए हैं, तो उस लड़की ने एक एफिडेविट दिया राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी को और वो एफिडेविट हाईकमान को गया। हाईकमान ने हमारे को मारक कराया। मारक करने के बाद हमने आज से 9 तारीख को एसपी साहब को लिखित में दिया था कि 18 तारीख तक या तो गिरफ्तार करें, नहीं तो 18 के बाद हमारा धरना जारी हो जाएगा। और आज भी वही काम हो रहा है कि हमारे सिटी एसएचओ साहब आए, उन्होंने कहा 5 मिनट के लिए ऊपर आ जाओ। मान लो ऊपर तो ये बेचारे जाजू का छक लिए। एसपी साहब को कोई हमने कोई वो तो है नहीं, हम लोग को विश्वास है कि शायद इसमें इनका गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भी एसपी साहब आए और इनको आश्वासन दें। अगर एसपी साहब नहीं आएंगे तो हम फिर डीसी के लिए ज्ञापन सौंप देंगे। बस। क्या नाम है आपका? रोहतास कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी।